विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म के बारे में। विलयन के कितने गुण संख्य होते हैं? पहला होता है हमारा परासरण दाब, दूसरा होता है वाष्प दाब अवनमन, तीसरा होता है क्वथनांक उन्नयन और चौथा होता है हिमांक उन्नयन। ये 4 गुणधर्म होते हैं, जिसमें से आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे परासरण दाब के बारे में। तो परासरण दाब वास्तव में होता क्या है कि परासरण दाब क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। तो परासरण दाब वह है जो किसी भी विलयन से विलायक के अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा हो रहे परासरण को रोकने के लिए उस पर कम से कम कितना बाह्य दाब आरोपित करना पड़ता है, परासरण दाब कहलाता है। अब इसको मापने की 2 विधियां, एक विधि है जिसका नाम है बर्कले-हर्टले विधि। सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रा कर लेते हैं और फिगर के बाद से हम बताते हैं कि इसको मापने का तरीका क्या होता है। बर्कले और हर्टले ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने परासरण दाब नापने के लिए या परासरण दाब को मापने के लिए सबसे पहले एक नियम बताया और बताया कि किस तरीके से परासरण को निकाला जाता है। यानी अलग अलग लेयर पर हर चीज़ का परासरण अलग अलग होता है। उसी परासरण दाब को निकालने की यह विधि है बर्कले-हर्टले विधि। तो पहले फिगर ड्रा करते हैं, इसके बाद इस फिगर से समझाते हैं हम आपको। एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर के अंदर एक छोटा सा पात्र लेते हैं जो कि अर्धपारगम्य झिल्ली की बनी होती है। ये होता है हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली, यहाँ पे लगी होती है। इस बड़े वाले पात्र में सबसे पहले हम क्या करते हैं, जल भर देते हैं, थोड़ा शुद्ध जल। अब इस फिगर को समझते हैं। सबसे पहले एक पात्र लेते हैं, लोहे का कंटेनर होता है। इस पात्र में पूरी तरह से जल भर देते हैं जो कि चारों तरफ से पैक होता है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई अन्य चीजें, वायु का भी अंदर जाने के, वायु भी अंदर नहीं जा सकती है। दूसरी चीज, इसमें एक अर्धपारगम्य झिल्ली से बनी हुई एक कंटेनर लटकाते हैं, जिसमें क्या होता है कि जिसका परासरण ज्ञात करना होता है वो विलयन हम इसमें भर देते हैं।
जल ये इस पे लगा होता है स्टार। अब क्या करते हैं, सबसे पहले बड़े वाले कंटेनर में हमने क्या किया, जल भर दिया, शुद्ध जल भर दिया। जल भरने के बाद से हम इसका तल नोट कर लेते हैं कि या इसका किस लेवल तक हमने जल भरा हुआ है। जैसे इसका तल ये है तो ये तल हम नोट कर लिए, रीडिंग इसकी नोट कर ली गई। इसके बाद से इस कंटेनर को, जो छोटा वाला कंटेनर है, इसमें क्या किया जाता है, लटकाया जाता है, जो कि क्या होता है हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली से बना होता है। ये हमारा अर्धपारगम्य झिल्ली है। अर्धपारगम्य झिल्ली का बना होता है। जैसे ही इस कंटेनर में जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि जल का परासरण क्या होता है, वो विलयन की तरफ होने लगता है, जिससे क्या होता है कि जल के तल में कमी आनी शुरू हो जाती है। यानी जल का तल यहाँ से क्या होगा, नीचे की तरफ डाउन होना शुरू हो जाएगा। क्यों डाउन होना शुरू होगा, क्योंकि यहाँ से जल जो होता है वो अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से इस विलयन की तरफ जाने लगता है। इसके बाद से हम क्या करते हैं कि इस विलयन पे, ये जो विलयन है हमारा, इस विलयन पर पिस्टन की सहायता से एक बाह्य दाब आरोपित करते हैं, दाब डालते हैं, जिससे कि क्या हो, परासरण हमारा रुक जाए। परासरण को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, एक दाब आरोपित करते हैं। जैसे ही हम इस विलयन पर दाब आरोपित करते हैं तो फिर क्या होता है, जो जल अंदर की तरफ गया वो बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, जल अपने पूर्वक तल पे चला जाता है, यानी जल का जो पहले वाला तल था वो उसी तल पे चला जाता है। तो इस तल पर आने के लिए हमने इस पिस्टन के माध्यम से कितना दाब आरोपित किया, पहला किस दाब पर यह चीजें परासरण हुई, और दूसरा कितना दाब आरोपित किए कि यह वापस से क्या हो गया, यह जल का तल पूर्वक हो गया। इन दोनों दाबों में जो अंतर आता है वही हमारा परासरण दाब कहलाता है। क्लियर।